और लेट्स वंस अगेन वेलकम एवरीवन। लास्ट 3 क्लासेस हम लोगों ने फोटोशॉप के बारे में काफ़ी सारी बातें डिस्कस की हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको उन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। आज की क्लास हम लोग फोटोशॉप पे कई और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फोटोशॉप टॉपिक को सीखते हुए हम लोग दो चीज़ें लगातार सीख रहे हैं। पहला, आपको फोटोशॉप के अलग अलग टूल्स के बारे में, अलग अलग ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं। दूसरा, कैसे आप क्रिएटिव तरीके से ग्राफिक्स को बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बने बनाए ग्राफिक्स को रीडिज़ाइन करते हैं, तो उन तरीक़ों से भी आप यहाँ पर सीखते हैं। ओके, अभी आज की क्लास में कुछ टूल्स हम लोग सीखेंगे और कुछ क्रिएटिव तरीके से क्या उनको यूज़ कहाँ पे करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टूल जो आज की क्लास में सीखने वाले हैं, मैं फिर से फोटोशॉप ओपन करता हूँ। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था, ये वाला ग्राफिक्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ग्राफिक्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस ग्राफिक्स का जो मेन कोर ग्राफिक्स है वो ये नहीं है, वो ये ग्राफिक्स है। तो अभी आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, ये जो ग्राफिक्स है ये इस तरीके का ग्राफिक्स है। इसको चेंज करके इस तरीके का बनाया गया है। तो ये कैसे किया गया होगा इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो ये जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बने बनाए ग्राफिक्स को हम लोग कई बार एडिट करते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करते हैं, उस हिसाब से हम लोग वहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। तो ये ग्राफिक्स इस तरीके का कैसे बना है, उसके लिए कई सारे टूल्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। एक एक करके उनको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ओके, तो इस ग्राफिक्स से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ग्राफिक्स आपको दिख रहा है, इसको अगर आपको यहाँ पे रिमूव करना है चीज़ों को, जैसे जो इमेज आ रही है इसको हटाना है, ये सब जो टेक्स्ट लिखा है ये सब हटाना है, तो उसको कैसे आप हटाएंगे, क्या तरीका हटाने का, तो बताना चाहेगा। जैसे ये लोगो यहाँ पर आ रहा है, इसको कैसे हटाओगे श्रेया? हाँ, पहला तरीका तो यही है, सबसे सिंपल सा। क्या तरीका? नहीं, सिंपल सा रेक्टेंगल बना लो ना। यहाँ पे इसी कलर का एक रेक्टेंगल बना दो इसके ऊपर, इस तरीके से। रेक्टेंगल का जो कलर है वो कलर आप इसी का बैकग्राउंड वाला कलर ले लो। देखो ये वहाँ से रिमूव हो गया। छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ भी बना देते हैं, ये भी रिमूव हो गया आगे वाले। इसको रिमूव करना है तो यहाँ भी रेक्टेंगल बना देते हैं, ये भी रिमूव हो जाएगा। और जो चीज़ें जैसे ये रेड कलर के यहाँ पे जो आ रहा है ये बैकग्राउंड, इसको हटाना है तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल बना देंगे। और ये सब जो ऑप्शन आ रहे हैं इनको भी हटा देंगे। यहाँ पर भी रेक्टेंगल वगैरह यहाँ पर ड्रा कर देंगे। तो ये बने बनाए ग्राफिक्स को एडिट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हर जगह पे रेक्टेंगल्स को ड्रा कर दिया। जैसे ये इमेज यहाँ पर आ रही है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो कलर है उसी कलर का रेक्टेंगल यहाँ पर भी ड्रा कर देंगे। रेक्टेंगल का कलर आप अकॉर्डिंगली लेते जाएंगे, बैकग्राउंड के जैसा कलर है यहाँ पर। यहाँ पे रेड कलर का रेक्टेंगल बना लेंगे, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर रेड कलर का अलग से सर्किल बना लेते हैं। तो सर्किल बनाना आपको आता ही, तो यहाँ पे सर्किल पे गए और इसी साइज का एक रेड कलर का सर्किल यहाँ पर बना लेंगे। ओके, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और इस तरीके से ग्राफिक्स को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ये जो नीचे साइड डिज़ाइन बनी हुई है, मान लेते हैं ये तो अभी हम लोगों ने इसी ग्राफिक्स में एग्जांपल लेकर के ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अगर आपको खुद से ये जो नीचे साइड लाइन बनी हुई दिख रही है इस तरीके की, ये आपको खुद से बनाना, तो आप कैसे बनाओगे? ये एक्चुअली बेसिकली जो लाइन जैसी दिख रही है ये खुद एक रेक्टेंगल है। ओके,
इसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे आपको एक कर्व जैसी लाइन बनानी है, सबसे पहला टूल हम लोग यही सीखेंगे आज की क्लास में कि आपको रेक्टेंगल को कर्व करना है या रेक्टेंगल में अलग अलग तरीके के कर्व्स कैसे बनते हैं। ये हालांकि मैंने एक दिन और भी बताया था आपको। तो यहाँ पर सपोज आपने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल कलर में रेड या कोई और ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया। अब मुझे इसमें कर्व इस तरीके का बनाना है, तो उसके लिए देखो आप क्या करोगे, रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद Ctrl+T क्लिक करोगे, ट्रांसफॉर्म पे जाओगे, Ctrl+T मैंने क्लिक किया है। फिर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वार्प करने का, तो यहाँ पे वार्प वाला ऑप्शन आप ले लेंगे। तो वार्प वाले ऑप्शन से क्या होता है, ये यहाँ पर इस तरीके से कर्व बन जाते हैं। ओके, अब वो आप अपनी नीड के हिसाब से जितना भी कर्व करना चाहे उतना कर्व कर सकते हैं। मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे सबसे पहले, फिर राइट क्लिक करके इसमें वार्प वाला एक ऑप्शन लेंगे, ये वार्प वाला ऑप्शन आता है। फिर उसको अपनी नीड के हिसाब से यहाँ पर कर्व कर लेंगे। ओके, तो ये जो कर्व वाला ऑप्शन है उससे ये काम आपका हो जाता है कि इस तरीके का कर्व आप यहाँ पर बना सकते हो। डन। ये हाँ, एक बार फिर से बता दें। तो देखो ये इस तरीके का जो कर्व आपको दिख रहा है, ये बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा करोगे। रेक्टेंगल ड्रा करने का ऑप्शन यहाँ पर आता है रेक्टेंगल, यहाँ से आप रेक्टेंगल का ऑप्शन लोगे और उस रेक्टेंगल को यहाँ कहीं पर ड्रा करोगे, डिज़ाइन करोगे। फिर Ctrl+T क्लिक करोगे, ऑल्ट के साथ में क्लिक करना, Ctrl+Alt+T, फिर उसको यहाँ कहीं पर ले आना, फिर राइट क्लिक करना और पर्सपेक्टिव वाला ऑप्शन ले लेना, पर्सपेक्टिव या वार्प वाला ऑप्शन लेना, वार्प वाले ऑप्शन की हेल्प से फिर आप इसको यहाँ पे इस तरीके से कर्व कर दोगे। ओके, जितना भी कर्व आप करना चाहो उतना कर्व आप अपने नीड के हिसाब से कर दोगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये कर्व बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है हमारा, ये कौन सा है, वार्प ऑप्शन है, जिसकी आप हेल्प लेते हैं। एक ऑप्शन पर्सपेक्टिव करके आता है, उसका क्या यूज़ है मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ऑनलाइन जो कनेक्टेड है 1 मिनट का वेट कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। ये जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, जिसको हम लोग मैं बता रहा हूँ पर्सपेक्टिव ऑप्शन, उसका क्या यूज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा किया है, अब इस रेक्टेंगल का जो ये कॉर्नर है इसको हल्का सा मुझे बेंड करना है। तो मैं फिर से क्लिक करूँगा Ctrl+T या Ctrl+Alt+T, और यहाँ से आप इसको बेंड करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और पर्सपेक्टिव वाले ऑप्शन को लेंगे, पर्सपेक्टिव, और उससे आप हल्का सा इसको बेंड इस तरीके से बेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो इस तरीके से बेंड है ये पर्सपेक्टिव ऑप्शन से किया गया है। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, वहाँ से आपको और चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। तो अभी स्क्रीन आपको आ रही होगी। ओके, सो वार्प और ये पर्सपेक्टिव, ये 2 ऑप्शन होपफुली आप समझ गए होंगे। एक ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूँ और इस तरीके ग्राफिक्स कैसे बनाएंगे वो अभी हम लोग ट्राई करते हैं। वो ग्राफिक्स अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। स्क्रीन अभी आलू फिर से विजुअल हो जाएगी, सो स्टे कनेक्टेड।
तो ये जैसे ग्राफिक्स यहाँ पे बना हुआ, तो इस ग्राफिक्स में आप देखेंगे ये जो इस साइड में कर्व जैसा बना हुआ दिख रहा है, ये तो हटा दो यहाँ से, इस तरफ कर दो। ये जो यहाँ पे कर्व जैसा बना हुआ है, ये कर्व कैसे किया गया होगा? अभी जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था वार्प का यूज़ करके। अगर आपको इस तरीके कर्व बनाना है तो आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल ड्रा करोगे यहाँ पर, फोटोशॉप में जाओगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करोगे जिस कलर का आपको ड्रा करना है, जैसे मान लेते मैंने रेड कलर का ड्रा किया। उसके बाद फिर वही कंट्रोल प्लस टी क्लिक करोगे, फिर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा वार्प का, उसका आप यूज़ करोगे, उसको इस तरीके से यहाँ पर बेंड कर सकते हो। ये जो कर्व्ड होते हैं ये आपके वार्प वाले ऑप्शन का यूज़ करके बनते हैं। होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फोटोशॉप के कई और यूजेस हैं जिनको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। वैसे अभी हम लोग ये जो फोटोशॉप टॉपिक सीख रहे हैं या ग्राफिक्स बनाना सीख रहे हैं, ये हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के पर्पज़ से सीख रहे हैं कि अगर आपको कभी सोशल मीडिया पे कोई ग्राफिक्स अपलोड करना हो, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह में कोई ग्राफिक्स अपलोड करना हो, या आपको मान लेते हैं अपनी कंपनी में कोई स्लाइडर वगैरह के लिए ग्राफिक्स बनाना हो, इसको हम लोग स्लाइडर बोलते हैं। तो इस तरीके की जैसे अगर आपको ग्राफिक्स बनाने हो तो वो आप कैसे बना सकते हैं। तो फोटोशॉप वैसे तो काफ़ी डिटेल में टॉपिक है जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को करना सीखते हैं, और कई अलग अलग क्लासेस में, लास्ट 3 क्लासेस में उन्होंने कई तरीके के ग्राफिक्स बनाना भी सीखे हैं। तो इस तरीके के ग्राफिक्स आप यहाँ पर बना पाएंगे। ये ग्राफिक जैसे बना हुआ है तो आप में से कितने लोग लगता है कि वो आप बना पाओगे? ये बेहद सिंपल सा ग्राफिक, इसमें कुछ है ही नहीं, बना पाओगे। एक बार ट्राई करोगे तो बना लोगे। और ये जो रेक्टेंगल जैसा बार बार बना हुआ है, इस पर आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। क्या प्रॉब्लम आएगी ये मैं आपको गाइड करता हूँ। फिलहाल आप इस तरीके की चीज़ों को बना पाओगे। कल ही हम लोगों ने 2-3 ग्राफिक इस तरीके के बनाए थे। हाँ, ये सभी फोटोशॉप से बने हुए हैं। और कल जो मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको रीडिज़ाइन करना है जिससे कि कम से कम टाइम में आप बना पाओ, इस तरीके की आपको पीएचडी फाइल्स मिल जाएंगी, उनमें आप एडिटिंग करोगे और रीडिज़ाइन कर पाओगे। ओके, तो मैं फ़िलहाल ये बता रहा हूँ आपको कि फ़ोटोशॉप का एक बड़ा यूज़ होता है इमेजेस की एडिटिंग करने के लिए। जो मेन फ़ोटोशॉप जिस पर्पज़ से बनाया गया था, नाम ही है उसका फ़ोटोशॉप, मतलब जो आपकी फ़ोटो है उसमें इमेजेस में एडिटिंग करना, वाइट से ब्लैक करना या ब्लैक से वाइट करना, इस तरीके की जो फेस एडिटिंग है ये चीज़ें फ़ोटोशॉप में अक्सर की जाती रही है। तो ये भी एक फ़ोटोशॉप का यूज़ है, लेकिन एज ए डिजिटल मार्केटर इन सब चीज़ों की आपको नीड नहीं है, लेकिन ये भी ऑप्शंस होते हैं फ़ोटोशॉप में। तो एज़ पर इंटरेस्ट आप इन चीज़ों को सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई नीड आपको नहीं होगी। हाँ, कुछ चीज़ों को एडिट करने की आपको नीड हो सकती है इमेजेस में ही। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अभी स्क्रीन फिर से जाएगी, लेकिन आप स्टे कनेक्टेड। रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है। तो जो भी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई है वो आप लोगों ने समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा कि आपके पास लेसो सेलेक्ट टूल है, मैजिक बैंड टूल है और इरेजर टूल है। अब ये स्काई यहाँ पर आ गए, स्काई को इसके बैक में कर देते हैं। तो जो मेरी बिल्डिंग वाली इमेज है ऑफिस वाली, उसको मैं ऊपर कर देता हूँ, स्काई पीछे चला गया है। अब वो स्काई को अच्छी तरीके से प्रॉपर सेट कर देते हैं यहाँ पर फुल स्क्रीन में जूम करके। जैसा भी आप सेट करना चाहो वैसे आप अपना यहाँ पर सेट कर लोगे। अब वो स्काई भी इसके कलर से मिलते हुए लगना चाहिए, नहीं तो ये लगेगा अलग से कुछ लगा दिया गया है। तो आप इमेज पे फिर से जाओगे और यहाँ पे क्या है कि कई तरीके के ऑप्शंस आते हैं जिनको आप यहाँ पर मैच कराओगे। जैसे एक ऑप्शन आता है कर्व्स करके, इस पर आप क्लिक करोगे, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल, एक्सपोजर और बाकी ऑप्शंस को भी आप एक एक करके यूज़ करोगे। ओके, मान लेते हैं स्काई वाली इमेज उतनी एक्यूरेट नहीं बन पा रही, तो फिर हम लोग कोई दूसरी इमेज डाउनलोड कर लेंगे। उसके लिए आपको अलग अलग स्काई के इमेजेस को डाउनलोड करके उनका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट मैच कराते हुए यहाँ पर बनाना होगा। ओके, सो इस तरीके से कुछ आप यहाँ पे स्काई में हिट एंड टाइल कर लोगे जिससे कि वो एक्यूरेट वहाँ पर आ जाए। जैसे ये वाली जो इमेज है यहाँ पर जो स्काई लगा हुआ है, मैं उसको आपको एज इट इज़ यूज़ करके दिखाऊँ। तो ये वाली स्काई की इमेज है जो कि वहाँ पे लगाई गई है। वो पहले देखो ऐसी दिख रही थी, लेकिन उसमें ब्राइटनेस और कंट्रास्ट करने से क्या हुआ, उसका लुक कुछ इस तरीके का आ गया। तो इसी तरीके कोई इमेज वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह मैच करा के उसको यहाँ सही ढंग से लगा देंगे। ओके, सो इस तरीके से आप ये वाला काम कर लेंगे। तो फिलहाल मैं समराइज़ करता हूँ कि बैकग्राउंड की इमेजेस या बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपके पास मैजिक बैंड, लेसो सेलेक्ट और इरेजर ऑप्शन है। कई बार हम लोग क्रॉप टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ जैसे क्रॉप करनी हो तो यहाँ पर जो क्रॉप का ऑप्शन आता है,
तो आप उससे चीज़ों को क्रॉप भी कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन क्रॉप वाला। ओके, सो इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब आपको कब कब बैकग्राउंड रिमूव करने की नीड होगी, इसके एक दो एग्जाम्पल्स और मैं बताता हूँ। सो वेट फॉर अ व्हाइल। एक मैं क्लास कॉल अटेंड कर लूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और तो टॉपिक में वापस से आते हैं। तो ये बेसिक एडिटिंग भी आप लोग सीख गए होंगे। आज फोटोशॉप की लास्ट क्लास है, इसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो कई सारी चीज़ों को मैं आपको फोटोशॉप में स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ। कुछ और चीज़ों में आते हैं कि और आप क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि 10 AM वाले ग्रुप में आप लोग ग्राफिक्स बना के सेंड करें, जो कि बेहद अच्छी बात है। सारी क्रिएटिविटी आप लोग लगा रहे हैं अपने ग्राफिक्स को बनाने में। एक बड़ी छोटी सी चीज़ और अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलो ऐसे ही मैं बताता हूँ, आप देखिएगा स्क्रीन पर। अब फाइल पे गया, न्यू पे गया और न्यू फाइल ली मैंने। जो ग्राफिक्स होता है वो हम लोग अपना ऊपर डिज़ाइन करते हैं, और कई बार नीचे साइड हम लोग क्या करते हैं, अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप का आइकन और वेबसाइट और लिंक ये सब दे देते हैं। तो उसके लिए आप देखोगे इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना लिया जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने रेक्टेंगल बना लिया है, रेड ब्लैक ब्लू किसी भी कलर का। मैं अभी रेड कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिखे क्लियरली। और इस रेक्टेंगल के ऊपर हम लोग अपना नंबर और वेबसाइट और एड्रेस से 3 चीज़ों को मेंशन करेंगे। जब हम लोग ये मेंशन करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे व्हाट्सएप का नंबर लिखना है तो व्हाट्सएप का लोगो यहाँ पे लगा देते हैं। तो व्हाट्सएप का लोगो हमें कहाँ पर मिलेगा, वो गूगल से जाके मैंने डाउनलोड किया व्हाट्सएप लोगो। तो कई बार जब आप गूगल से कोई चीज़ डाउनलोड करोगे, सपोज़ ये इमेज मैंने व्हाट्सएप यहाँ से डाउनलोड की, या वही ले लेते हैं जो मैंने डाउनलोड किया है, उसको मुझे यहाँ पर लगाना है छोटा सा। तो फाइल पे जाएंगे, स्क्रीन को जूम करते रहा करो। देखो जैसे ये मेन ग्राफिक्स था वो तो ऐसा दिख रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे नीचे लगाना है तो मैंने स्क्रीन को जूम कर लिया कंट्रोल और प्लस क्लिक कर करके। तो उससे क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा सा दिखने लगता है, तो इस जगह पे मैं आसानी से लगा पाऊँगा। कंट्रोल और प्लस वाले साइन को क्लिक करने से स्क्रीन जूम हो जाती है। मैं फिर फाइल पे जाऊँगा, ओपन एंड प्लेस पे जाऊँगा, और जो मैंने अभी व्हाट्सएप पे लोगो डाउनलोड किया उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये व्हाट्सएप का लोगो मैं देखो यहाँ पे जब लगाने के लिए आ रहा हूँ अपने
रेड वाले पार्ट में, तो आप देखोगे इस व्हाट्सएप के लोगों के साथ में वाइट कलर का बैकग्राउंड भी आ रहा है, दिख रहा है ना। तो ये बैकग्राउंड सपोज मुझे हटाना है, तो कई बार क्या होगा कि जो आप इमेजेस डाउनलोड करोगे उनमें बैकग्राउंड भी आ रहा होगा। अब वो आप बैकग्राउंड कैसे हटाओगे? अभी जो मैंने टूल्स आपको बताया, मैजिक बैंड, लेसो सेलेक्ट या इरेजर का यूज़ करके तो मैं यहाँ पे किसका यूज़ करूँगा? मैजिक बैंड का। सबसे पहले इस इमेज को राइट क्लिक करके रेस्टराइज करो। रेस्टराइज करने के बाद ही कोई एडिटिंग होती है। तो रेस्टराइज किया, फिर मैंने यहाँ से लिया जाके मैजिक बैंड और इस पर जाकर के मैंने क्लिक किया। तो देखो वाइट कलर का पूरा एरिया इसने सेलेक्ट कर लिया और डिलीट पे क्लिक करने पे वो एरिया वहाँ से डिलीट हो गया। ओके। तो कई बार कुछ ग्राफिक्स में आपके कोई बैकग्राउंड आ रहा होगा, बैकग्राउंड हटाने के लिए सबसे पहले इमेज को रेस्टराइज कर लेना, फिर उसके बाद चाहे मैजिक बैंड का यूज़ करना या लेसो सेलेक्ट का यूज़ करना, किसी एक का यूज़ करके आपको उस चीज़ को वहाँ से रिमूव करना होगा। रेस्टाइज बस लेयर पे राइट क्लिक करके रेस्टाइज पे क्लिक करना पड़ता है। रेस्टाइज एक तरीके से उसके करने के बाद ही कोई एडिटिंग स्टार्ट की जाती है। फिर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके कंट्रोल प्लस टी क्लिक करके यहाँ कहीं पर सेट कर लूँगा। ओके। अब इसके आगे मुझे एक दूसरा लोगो लगाना है। सपोज यहाँ पर पहले मैं फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ, चलो +918103 कुछ भी आपको जो भी फ़ोन नंबर है वो आप अपना यहाँ पर लिखोगे। ओके। सो ये फ़ोन नंबर देखो यहाँ पर लिख गया है। अब इस जगह पे मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट लिखनी है। तो उसके लिए मुझे वेबसाइट वाला जो आइकन है वो मैं डाउनलोड करूँगा। तभी मैंने वेब आइकन या वेब लोगो करके आप क्लिक करोगे, कोई एक अच्छा सा आइकन डाउनलोड यहाँ पर कर लोगे। वो वाला भी डाउनलोड नहीं हो पाया, मुझे कोई दूसरा करना पड़ेगा। नंबर काफ़ी बड़ा लिखा है, मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ नंबर को। तो जब मैंने नंबर छोटा किया तो ऑब्वियस सी बात मुझे व्हाट्सएप का आइकन भी थोड़ा सा छोटा करना होगा। तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप के आइकन पे जाऊंगा और यहाँ से जा कर के मैं इसको यहाँ पे स्मॉल कर दूंगा। डन। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, एक मुझे दूसरा आइकन लगाना है। तो उसके लिए फाइल पे जाएंगे, ओपन एंड प्लेस पे जाएंगे और ये वाली जो इमेज मैंने डाउनलोड की उसको लेकर के आएंगे। इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं तो अपना काम आसान हो जाएगा और इसको यहाँ पर लगाएंगे। अब कई बार मैं क्या देखता हूँ, जो अक्सर गलतियाँ होती हैं आप लोग भी करोगे, जैसे एक आइकन जो आपका व्हाट्सएप का जितना बड़ा लगा हुआ है, नियमानुसार आपको ये वाला आइकन भी उतना ही बड़ा लगाना चाहिए। लेकिन कई लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा आइकन लगा देंगे तो वो फिर ऑड लगेगा। ये वाला आइकन छोटा सा लगा हुआ है और ये वाला आइकन बड़ा सा लगा हुआ है। तो ये दोनों आइकन आपके सेम साइज़ के हों तो सेम साइज़ के कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा उसका कितना साइज़ है? ये पता करने का एक तरीका ये भी है कि आप इस आइकन को यहाँ से पहले ले जा करके व्हाट्सएप वाले के पास लेकर के आओ। इसीलिए स्क्रीन को बार बार जूम करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस क्लिक कर करके। फिर इसको ऐसे रिसाइज करो और देखो ये उसके बराबर आया कि नहीं आया। अब ये उसके बराबर है लगभग। अब इसको आपको जहाँ भी लगाना है वहाँ पे जा करके इसको सेट कर लो। हाँ नहीं, एक्चुअली हम लोग रिसाइज करते हो नंबर से नहीं हो पाएगा, ऊपर नीचे जो आ रहे हैं। फिर इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। अब एक दूसरी गलती लोग करते हैं वो ये है कि जैसे ये जो आइकन है ऊपर से थोड़ा स्पेस और नीचे से थोड़ा सा स्पेस है। आपने जब ये बैक साइड वाला आइकन लगाया तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर ऊपर साइड लगा दिया या थोड़ा सा नीचे साइड लगा दिया तो वो भी ऑड लगेगा। एक सेम लाइन में आपको लगाना है। अब सेम लाइन कैसे आपको पता चलेगी? तो इतना सब करने का जो मेरा मकसद था, जो टूल मैं बताना चाह रहा था वो ये था, आपके पास सेम लाइंस को पता करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ग्रिड व्यू करना। तो आप व्यू पे जाओगे और यहाँ पे शो पे आप जाओगे और यहाँ पे ग्रिड वाला व्यू करने का ऑप्शन ले लोगे। व्यू पे जाओगे, शो पे जाओगे, ये ग्रिड का जो ऑप्शन आया इसको आप यहाँ पर ले लोगे। ओके। तो ये ग्रिड से क्या हुआ, देखो यहाँ पर लाइन्स बन करके आ गई हैं। अब मुझे यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि व्हाट्सएप वाला जो आइकन लगा हुआ है, मैं इसको अपने हिसाब से और कस्टमाइज, कैनवा में नहीं आता है। यहाँ पे देखो मैंने ग्रिड व्यू ले लिया। इसका मतलब ये है कि नीचे से एक बॉक्स को छोड़ करके लगा हुआ है और ऊपर से लगभग
एक बॉक्स के बाद लगा हुआ है एक थोड़ा सा ये वाला बॉक्स, दूसरा ये बॉक्स, उसके भी थोड़ा सा नीचे। तो इसको भी मैं उसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर लूँगा। नीचे से एक बॉक्स छोड़ करके मुझे लगाना है। हाँ, कैसे? ओके, सो ये ग्रिड व्यू आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था। उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर लगाना है। क्योंकि साइज़ सेम है तो मैं नीचे से इसको टच करके लगा दूंगा तो वो ऊपर ऑटोमेटिक वहाँ पर सेट हो जाएगा। बाद में आप ग्रिड व्यू वाले ऑप्शन को व्यू पे जा करके ग्रिड को क्लोज कर दो। तो ये कई सारे ऑप्शन हैं जिनसे आपकी चीज़ें एक्यूरेटली यहाँ पर लग पाएंगी। थोड़ा सा और नीचे करना होगा वहाँ पर। तो ये ग्रिड व्यू का ऑप्शन होपफुली आप समझ गए होंगे कि एक ऑप्शन आता है ग्रिड व्यू का। ग्रिड व्यू वाला ऑप्शन आपके लिए आगे चल करके और भी कई जगहों पे यूज़ में आने वाला है। जैसे कि ग्राफिक्स आप लोग जो बनाएंगे ना बिल्कुल फाइनल फिनिशिंग करके बनाएंगे, मतलब वो एकदम एक्यूरेट ग्राफिक्स लगे, ऐसा आपको बनाना है। ग्रिड व्यू का मैं एक और आपको यूज़ केस दिखाता हूँ। तो जैसे ये वाला ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इस ग्राफिक्स में अगर आप देखोगे गौर से, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी फाइलिंग, जीएसटी एनुअल फाइलिंग, और ये सब जो पॉइंट्स हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है कि उस पर आप एंटर क्लिक करते चले जाओ और ये यहाँ पर ऐसा बनता चला जाए। जैसे एमएस वर्ड में होता है ना कि मैं जब टेबल बनाता हूँ तो मैं यहाँ से ग्रिड वाला ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, बुलेट पॉइंट्स वाला, और मैं यहाँ पर लिखूँगा रैंक, मैं एंटर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक ये पॉइंट यहाँ पर बन करके आ गया। तो फोटोशॉप में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको ये सब बार बार बनाने पड़ते हैं और लगाने होते हैं। तो जैसे ये वाला आइकन यहाँ पे लगा है, बिल्कुल इसके सेम सामने दूसरा आइकन लगाओ, उसके जस्ट सामने ये वाला आइकन लगाओ। तो ये व्यू आपको कैसे मिलेगा? जब आप पहली बार बना रहे होंगे तो आपके आइकन ये उधर उधर जाने लगेंगे। तो इसके लिए आप ग्रिड व्यू वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो ग्रिड व्यू में आपको क्लियरली दिखने लगेगा। यहाँ ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से हल्का सा दूर जो है सारे आइकन्स हमारे लगे हुए हैं। ओके, तो ये ग्रिड व्यू आपको हेल्प करेगा। और ये सब अलग अलग आइकन्स लगे हुए हैं। जैसे ये वाला आइकन देखो आप, एक सर्किल बनाया गया है और उसके ऊपर ये वाला जो पेन जैसा है ये लगा दिया गया है। ओके, तो सर्किल और उसके ऊपर ये लगाया गया है। तो ये सबके अलग अलग यहाँ पर बनाए गए हैं। मान लेते हैं कि एक मैंने सर्किल और ये पेन वाली डिज़ाइन रेडी कर ली है, इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। तो ये वाली डिज़ाइन जब मेरी रेडी हो जाएगी तो मुझे इसके नीचे भी एक सर्किल और ये पेन लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, नया नहीं बनाऊँगा। आपको मैंने बता रखा है पहले भी कि इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। तो ये वाली डिज़ाइन मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। इसी डिज़ाइन को डुप्लीकेट कैसे करते हैं? कंट्रोल प्रेस जे से। तो आप कंट्रोल प्रेस जे क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। उसको फिर स्क्रॉल करके आप ले आएंगे और यहाँ कहीं पर सेट कर देंगे। ओके, फिर से आप कंट्रोल प्रेस जे क्लिक करेंगे और उसको नीचे कहीं पर जा करके सेट कर देंगे। डन। तो ये काम भी आप इस तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर देखोगे आप, ये एक तो रेक्टेंगल बनाए, ये उसके बैकग्राउंड में एक ब्लैक कलर का भी रेक्टेंगल दिख रहा है। तो दो रेक्टेंगल्स बनाए गए, एक के ऊपर एक रेक्टेंगल्स यहाँ पर बना दिए गए हैं। अरे ये रेक्टेंगल ना बना कर स्ट्रोक आई थिंक दिया गया है, या हो सकता है कोई इमेज लगा दी गई हो यहाँ पर। ड्रॉप शैडो एक्चुअली ऑप्शन यूज़ किया गया, शैडो का यूज़ किया गया यहाँ पर। ओके, सो ये बात भी आप समझ गए होंगे, इस सब बातें भी आप समझ गए होंगे। डन है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे ये जो डॉट्स है, ये तो सिंपल से डॉट्स होते हैं, जो डॉट 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 का साइन नहीं आता अपने इसमें।
हाँ वो डॉट्स ही हैं, देखो यहाँ पर ये डॉट में अपने माउस उसमें कीबोर्ड में क्लिक करता जा रहा हूँ, वही यहाँ पे बनाए गए हैं। ओके, किस चीज़ को करने के लिए? हाँ कोशिश यही करो कि हर चीज़ नई लेयर पर हो, बिल्कुल हर चीज़ आपकी न्यू लेयर पर होना चाहिए, वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। ओके, सो दिस इज आल्सो डन, ये डन हो गया, ये डन हो गया। और हाँ एक चीज़ और मैं बताने वाला था, वो ये है, जैसे ये वाला जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या है कि बाहर बाहर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और ये रेक्टेंगल आपको कैसे बनाना है एक बार आप लोग खुद बताएंगे, फिर मैं यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास कोई डिज़ाइन है, सपोज यही डिज़ाइन मैं ले लेता हूँ। इस डिज़ाइन में मुझे सिर्फ आउट साइड में बाहर बाहर एक रेक्टेंगल जैसा बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा और इसको मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा। तो ड्रा करने में क्या हो, वो पूरा यहाँ पे फिल हो गया है, मुझे ये बीच में कुछ नहीं रखना है, सिर्फ बाहर बाहर लाइंस रखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फिल वाला ऑप्शन है इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, 0। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिल 0 करने से देखो लाइंस भी नहीं दिख रही हैं अब। तो अब आप क्या करोगे, इसमें एक आउटलाइन बनाओगे। आउटलाइन कैसे बनाते हैं, इफेक्ट पे जाते हैं और एक स्ट्रोक करके ऑप्शन आता है, उसका यूज़ करते हैं। तो स्ट्रोक पे गए और यहाँ पे रेड ब्लैक ब्लू जिस कलर का आप स्ट्रोक करना चाहो उस कलर का आप यहाँ पे स्ट्रोक कर दोगे। जैसे मान लेते मैंने रेड कलर का स्ट्रोक कर दिया। स्ट्रोक की आप विड्थ भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 16 तो काफ़ी ज़्यादा कर दी, मैं 10 कर लेता हूँ। तो अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब लास्ट पॉइंट वो ये है, जैसे इस वाले में आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ उस जगह पे वो लाइन नहीं है, वो कंप्लीट तो लाइन आ रही है लेकिन इस जगह से ये लाइन यहाँ पर कट कर दी गई है। तो आपको अपने वाले से ये लाइन कैसे कट करना है, एनी आइडिया? हाँ, रेक्टेंगल वहाँ पे उतनी जगह पे बना दो। तो यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल बनाओगे तो अलग से दिखेगा नहीं कि रेक्टेंगल बना है, यहाँ कहाँ दिख रहा है। हाँ, इरेजर टूल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको ये टूल्स बताए थे, लेसो सेलेक्ट और मैजिक बैंड, और इन्हीं में से लेसो सेलेक्ट का एक छोटा सा टूल आता है रेक्टेंगल सेलेक्ट, उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे करना है। तो इरेजर टूल की बजाय इरेजर से आपको इरेज करना पड़ेगा, तो उतना एक्यूरेटली कई बार इरेज नहीं हो पाता है, रेस्टाइज तो हर बार करना ही पड़ेगा। पहले मैं इसको राइट क्लिक करके रेस्टाइज करूँगा, फिर मैं एडिटिंग स्टार्ट करूँगा। इमेज जो है रेक्टेंगल, और किसी में भी अगर एडिटिंग करना तो आपको पहले उसको रेस्टाइज करना होता है। तो देखो इरेजर टूल से उतना एक्यूरेटली नहीं हो पा रहे, पता नहीं कहाँ पर क्या नई चीज़ बनती जा रही है। तो हमारे पास जो रियल में टूल है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे वो है यहाँ पर लेसो सेलेक्ट के ही साथ में रेक्टेंगल सेलेक्ट। ये तो रेक्टेंगल सेलेक्ट आ रहा है, इससे क्या होता है कि आप ये जो एरिया सेलेक्ट करोगे उतना आपका वो एरिया यहाँ पर सेलेक्ट करो और डिलीट वाले बटन क्लिक कर दो, तो वो एरिया आपका यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। वो अलग से बन गया है। मुझे यहाँ पर रेस्टराइज लेयर स्टाइल भी करना पड़ेगा, रेस्टराइज लेयर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कट होकर के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते मुझे इतना एरिया कट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और कट कर दिया। ओके, सो इस तरीके से ये एरियाज यहाँ पर हमारे कट होते हैं। गॉट इट? और जब आप कुछ चीज़ कट करोगे, जैसे मान लेते ये मैंने कट किया यहाँ पर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर आएगी, तो कट करने के बाद ये देखो जो लाइन्स जैसी नहीं, ये बनी रहेंगी लाइन्स, और ये लाइन हटती भी नहीं है। आप कुछ नया डिज़ाइन करोगे तो वो जो लाइन है चलो हट गई यहाँ पर, लेकिन कई बार वो लाइन वहाँ से नहीं हटती है, तो उसके लिए कंट्रोल+D क्लिक करते हैं, कंट्रोल+D। तो कंट्रोल+D से क्या होता है कि जो इस तरीके से लाइन्स आती है वो वहाँ से डिस्प्ले से हट जाती हैं। और लाइन अगर आप यूज़ करें तो कंट्रोल+Alt+D इसका यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे सारी चीज़ें आपको आती जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से आप इस काम को भी यहाँ पर कर लेंगे। बाकी आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह लिख लेंगे, वो डन है।
अब जैसे स्ट्राइकर्स कंपनी का जो लोगो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके का दिख रहा है। मैं इनका रियल लोगो आपको दिखाता हूँ कैसा है लोगो। एक बस लास्ट टॉपिक और, फिर इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जैसे लोगो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, सेव किया, फाइल पे गए, ओपन इन प्लेस पे गए, यहाँ पे लोगो आ चुका लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि बैकग्राउंड यहाँ पर वाइट कलर का है, लोगो भी वाइट कलर का है। मैं बैकग्राउंड ब्लैक कलर कर देता हूँ, तो देखो लोगो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इस लोगो में और इस लोगो में क्या डिफरेंस है, ये वाला जो लोगो है वो थोड़ा सा गोल्डन कलर जैसा लग रहा होगा आपको। क्यों? क्योंकि उसमें क्या यूज़ किया गया है, ग्रेडियंट्स का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जैसे मुझे कुछ इस तरीके का लोगो बनाना है, तो वो मैं कैसे बनाऊँगा? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लोगो में मुझे कोई कलर करना है, या इस लोगो को मान लेते हैं मुझे रेड कलर करना है या कुछ भी करना है, तो आप उस लोगो के लेयर पे जाओगे, इफेक्ट पे जाओगे, सिंपल एक कलर करना है तो आप कलर ओवरले पे जाओगे, और जो भी कलर आप करना चाहो, जैसे मुझे रेड कलर करना है तो मैंने रेड कलर कर दिया, देखो रेड कलर का लोगो हो गया। मुझे येलो कलर करना है तो मैंने येलो कलर कर दिया, तो ये येलो कलर का हो गया। अगर मुझे एक से ज़्यादा दो कलर्स कर दें जैसे इस वाले में है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट का यूज़ करूँगा। उसके लिए भी मैं जाऊँगा ग्रेडियंट्स में, और यहाँ पे दो अलग अलग कलर्स का यूज़ कर पाएंगे। जैसे पहला कलर है ब्लैक, तो मैं इसको हटा करके ये वाला कलर मैंने ले लिया, और दूसरा कलर कुछ इसी से रिलेटेड ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के कलर्स आप ले पाएंगे। ये वाला कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो जैसी नीड होगी वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके वहाँ पे वो वाला कलर ले पाएंगे। ओके, इस कलर को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लोगों में मल्टीपल कलर्स हो पाएंगे। अगर मुझे एग्जैक्ट यही कलर चाहिए हो तो कैसे लेंगे? उसके लिए क्या तरीका है, आप इसकी जो इमेज है उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोटोशॉप में लेकर के आओ। इंस्टाग्राम की इमेज डाउनलोड करने के कई तरीके हैं, आप वहाँ से इमेज डाउनलोड करो, फिर आप उस इमेज को फ़ोटोशॉप में लेकर के आओ, ओपन एंड प्लेस, और उसी से कलर पिक कर लो। ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के मैं यहाँ पे इसको ले आया हूँ। अब मैं इसी के कलर्स को क्या करूँगा, पिक करूँगा, बाद में इस इमेज को हटा दूँगा। तो पहले मैं इमेज लेकर के आया, फिर मैं इसके लोगो पे गया, इफेक्ट पे गए, ग्रेडियंट ओवरले पे गए, कलर पे गए। पहला कलर ये वाला मैंने लिया जो कि इस लोगो में था। इस लोगो में एक कलर ये ऊपर अलग है और ये वाला कलर अलग है इस जगह पे, ठीक। तो एक कलर मैंने इनके ये ऊपर वाला जो था वो लिया, दूसरा कलर मैं ले लूँगा इनके जो फुटर साइड में। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको इन सभी चीज़ों को देख देख करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती चली जा रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कलर्स कॉम्बिनेशन देखो, वही वाला कलर कॉम्बिनेशन मैच होकर के हमारा आ गया। बाकी जो मैं इमेज लाया इसको मैं कर दूंगा डिलीट। तो किसी भी इमेज का बिल्कुल वही कलर कॉम्बिनेशन लेना है तो उस इमेज को यहाँ पे लेकर के आओ, और फिर कलर पिक वाले टूल का यूज़ करके कलर्स को आप पिक कर सकते हो। तो कई सारी चीज़ें जिनको आप टाइम टू टाइम यूज़ करोगे तो आपकी ग्राफिक्स क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इन सभी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, सो इस पर आप वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस तरीके के ग्राफिक्स आप ट्राई कर सकते हैं कैसे बनेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, वीडियोज़ में शेयर कर दूँगा।